आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है। बीएसपी में शामिल हो चुके हैं राजकुमार आनंद। दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने थामा है बीएसपी का दामन। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें हैं दिल्ली के करोल बाग स्थित कार्यालय में। आज वो शामिल हुए बीएसपी में। तस्वीरों में आपको दिल्ली प्रदेश के प्रभारी अशोक सिद्धार्थ जी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देकर बड़े आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार के ऊपर। उन्होंने SC ST OBC के संदर्भ में बहुत बड़े करप्शन के और उनके हकमारी के आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने LG को चिट्ठी लिखकर इस शिकायत को सौंपा है। वो चिट्ठी आपने देखी होगी। राजकुमार आनंद जो हैं वो समाज कल्याण, श्रम, रोजगार, भूमि, सहकारी एवं गुरुद्वारा चुनाव प्रबंधन के मंत्री थे। कई महकमे थे उनके पास और अब बड़ी खबर यह है कि वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तस्वीरों में आपको एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम नजर आ रहे हैं। एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम नई दिल्ली से प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम ने राजकुमार आनंद को अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि वो अब अपना पर्चा जो है उसको नाम वापसी की जो तारीख होगी उसमें वापस ले लेंगे। तो ये बड़ी खबर है। बीएसपी राजकुमार आनंद को चुनाव लड़ाने वाली है। नई दिल्ली की सीट से राजकुमार आनंद एक बड़ा वोट जो है उस पर दबदबा रखते हैं और जाने माने नाम है। अम्बेडकरवाद से उनका पुराण आता है और वो चुनाव जीते थे अपना अच्छी तरह से और पटेल नगर से उनको 73,000 वोट मिला था। आम आदमी पार्टी के टिकट पे लगभग 60-61% का वोट उनको मिला था। कल नामांकन की दिल्ली में आखिरी तारीख है, इसलिए कल राजकुमार आनंद अपना नामांकन करने जाएंगे। तो बीएसपी लगातार एक तरह से बसपा की तरफ बड़े नेताओं का रुख है और ये एक बसपा के समर्थकों के लिए अच्छी खबर कही जाएगी कि इस तरह से जो नेता हैं वो अपनी पार्टी और सत्ता की परवाह नहीं कर रहे हैं। सत्ता को एक तरफ से उन्होंने एक तरह से लात मारते हुए सत्ता को उन्होंने सीधे तौर पर बड़े आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए हैं। चाहे वो आरक्षण में जो मानक हैं उनके उल्लंघन की बात हो या फिर जो कंसल्टेंट, एक्सपर्ट और जो फेलो हैं उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें वैसे भी LG साहब ने पहले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल फेलोज़ को और इस तरह के जो सलाहकार थे उनको बर्खास्त किया था। उसमें कोई भी आरक्षण के प्रावधान नहीं है। साथ ही कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों का मामला है। बहुत सारे मामले, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मामले हैं। तो कल नई दिल्ली में नामांकन भरेंगे राजकुमार आनंद और ये एक बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का इस पर क्या रुख रहेगा वो तो आपको बयानों के जरिए पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल बीएसपी के लिहाज से कहें तो इसका सरल विश्लेषण यही है कि बीएसपी की तरफ जो है बड़े नेताओं का रुख है। ना केवल बड़े नेताओं का बल्कि जो एक्टिविस्ट हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, पत्रकार और बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो भी बसपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक सवाल हमेशा बसपा के समर्थकों के दिमाग में रहता है कि कौन नेता कितनी लंबी पारी बसपा में निभाएगा और बसपा को बहुत बार जो है ये भी झेलना पड़ता है कि नेता आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल इलेक्शन के समय में इनका आना एक बड़ी खबर है। ये चाहते तो इलेक्शन का वेट भी कर सकते थे, लेकिन ये सीधे तौर पर चुनौती देना चाहते हैं नई दिल्ली में और 25 में लोकसभा के, 25 में विधानसभा के चुनाव भी हैं, इसलिए ये सारी गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बीएसपी अगर चाहे तो आम आदमी पार्टी को यहां से सत्ता से बेदखल भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए बड़ी योजना, टीम बिल्डिंग और बहुत सारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट लगेगा। बने रहिए हमारे साथ और खबर लाएंगे आपके लिए।